हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। क्या करता है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है भाई, वो क्या पाता है, ये डेटा जो है वो है उसका, किनका है ये, 100 पॉलिसी होल्डर्स का है, 100 पॉलिसी होल्डर हैं उनका डेटा है ये। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन एज। अब क्या कैलकुलेट करना है हमने, मीडियन एज यानी मीडियन फाइंड आउट करना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड। इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी किसको दी गई है, पॉलिसी केवल उन लोगों को दी गई है जो 18 साल से बड़े हैं, बट लेस देन 60 ईयर, लेकिन 60 साल से कम के हैं। ठीक है भाई, अब यहां पे ये अपने को एज दी गई है, ईयर में ये डाटा दे रखा है और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये दे रखे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे जो एज दी हुई है, यहां क्लास इंटरवल जो है उनको लिखा नहीं गया है, लिखा गया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस प्रकार लिखा गया है। तो ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हैं, तो यहां पे ये क्या है भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास बिलो समथिंग आए, जैसे इसमें बिलो 20 है, ऐसे मोर देन आ जाए, है ना, तो इस जो फ्रीक्वेंसी गिवन मिलेगी वो क्या रहेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में इसको बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। और ये जो इसने ये जो डाटा दिया गया है, इसको क्लास इंटरवल में प्रॉपर हम इसको बनाएंगे, तभी हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर पाएंगे, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उन मीडियन फाइंड आउट करेंगे। अब देखें इसके अंदर, यहां पे अगर बात करें तो बिलो 20 दिया है। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन हम यहां से मान लो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आपने क्या करना है, ये एज दी गई है, तो एज इन ईयर्स, ईयर्स आप क्लास इंटरवल के रूप में लिख लें भाई इनको। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में आपको, ये तो लेस देन का था, देखो या यहां पे क्या क्या आ सकता है, बिलो 20 ऐसा हो सकता है, या ये लिख देता लेस देन 20, एक ही बात है भाई, या ये लिख देता अप टू 20, अप टू 20, 20 तक, तब भी वही बात है। ठीक है भाई, यहां पे अप टू 25, बिलो 20 का मतलब 25 का मतलब क्या है, 25 से नीचे, और अप टू 25 का मतलब क्या है, 25 तक मतलब जो नीचे तक आ गए वो, तो बात एक ही है। अगर इन तीनों वर्ड में से कोई भी अगर आता है तो क्वेश्चन इसी प्रकार आपने करना है। हम मोर देन का भी आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को फिनिश करके, लास्ट में इस मोर देन के बारे में भी इसी क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि अगर आपके पास सिचुएशन मोर देन की आ जाए तो फिर आपको कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी है। अब यहां पे देखें तो ये कोई भी इनमें से आ जाए, एक ही बात है। यहां दिया है बिलो 20, अब आगे दिया है बिलो 25, तो देखो 20 से 25 में 5 का गैप है, 25 से 30 में 5 का गैप है, सब में 5-5 का गैप है भाई। ठीक है, तो यहां अगर बात करें तो बिलो 20 है, तो इसका अब ये बात आती है भी हम स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, तो आपने कहां से स्टार्ट कर लेना है, ये 15 से 20 तक की बात करेंगे, इंटरवल क्या ले लेंगे, 15 से 20 तक। ऐसा क्यों लिया भाई, क्योंकि देखो यहाँ बिलो 25 है, 5-5 का गैप है ना यहाँ, तो अब अगला गैप 20 से 25 हो गया, 5 का गैप। अब किसी के माइंड में ये भी बात आ रही हो कि भाई ये 15 से 20 तक हमने लिया तो है, लेकिन यहां इसने क्या बोला था, देखो 18 साल से बड़े की एज के लिए पॉलिसी है, तो 18 साल, यहां तो 15 से 20 ले रहे हैं, तो भले ही ना हो, यहां आप 18 से 20 लिखेंगे नहीं। 18 से 20 अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, 2 साल का ही बनेगा आपका, यहां 2 ईयर का गैप रहेगा, यहां 5 का रहेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। चाहे भले ही इसमें 15 ईयर का जो पर्सन है, पॉलिसी होल्डर है, इसमें शामिल ना हो, 15 का, 16 का, 17 का, चाहे भले ही शामिल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंटरवल लेना है 15 टू 20, 20 टू 25, क्योंकि सभी 5-5 के गैप पे हैं,
बाकी सभी कितने गैप पे हैं, 5 5 पे। 30 से 35, 35 से 40, 40 टू 45, और फिर क्या है भाई 45 से 50, और 50 से 55, 55 से 60 लिख लेंगे हम। देखो 60 तक जाना है हमने। अब यहां पे देखें तो आप एक लाइन खींच लें भाई, ठीक है। अब ये लाइन खींच ली हमने, यहां पे ये हम यहां रिप्रेजेंट अगर करते हैं इनको, देखो इसने बोला कि बिलो 20 कितने आदमी हैं, 20, तो यहां मैं 20 लिख लेता हूं। ये 25, 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50 ऐसे आगे तक लिख लेंगे हम, ठीक है। 50, 55 और फिर 60 यहीं तक है भाई। इसने बोला कि 20 से कम के कितने कैंडिडेट हैं पॉलिसी होल्डर, 2 हैं। 2 हो गए भाई 20 से कम के, ये हो गए 2। अब इसने आगे बोला बिलो 25 के कितने पॉलिसी होल्डर हैं, 6 हैं। बिलो 25 का मतलब है कि उसमें 20 से नीचे के भी शामिल हो गए, 20 से जो नीचे के थे वो भी शामिल हो गए, है ना। तो यहां 25 से नीचे के 6 हैं, यहां से लेके और यहां तक क्या है ना 6, तो 2 तो आ चुके, तो यहां कितने बचे 20 से 25 में। आप बोल सकते हो कि 20 से 25 में कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है भाई। और यहां बात करें बिलो 30 की तो 24 हैं। ये 24 कैंडिडेट जो हैं ये 30 से नीचे के हैं, यानी कि सभी आ गए उसमें, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, ठीक है। ये यहां पे अगर बात करें तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं बिलो 30 से 30 की, तो बिलो 30 24 हैं, कितने हैं भाई 24, तो यहां देखो 2 आ गया, फिर कितने आए 4, इसमें हो गए 4 और 2 6 हो गए, और बिलो 30 हैं कितने 24, तो 6 तो आ चुके, तो यहां कितने बच गए 18, कितने बच गए 18। क्लियर है भाई। यहां पर देखें तो जो डाटा आ रहा है अपना फ्रीक्वेंसी का, देखो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें एफ आई से डिनोट कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पहले कितनी आई भाई 2 आई, क्लियर। फिर हमने क्या किया, फिर 20 से 25 में कितने आए 4 आए, 4 आए। अब यहां बात करें तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब ये 4 आया है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 6 जो हैं यहां तक 6 हैं, इसमें ये भी तो शामिल है, ये वाला 2 भी शामिल है, तो 6 में से 2 हम हटा देंगे तो इस इसका बच जाएगा भाई, ठीक है 20 टू 25 का। सिमिलरली 24 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 18। 6 क्यों करेंगे 6 और 2 क्यों नहीं करेंगे, देखो इस 6 का मतलब ये है कि ये इसमें शामिल है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है भाई, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस 6 का मतलब है कि इसमें पहला और दूसरा दोनों शामिल हो गए। अब जब दोनों शामिल हो गए तो हमने क्या करना है, इस 6 को 24 में से क्या करना है 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और आप अगर इससे समझें तो इससे समझ लें कि देखो 2 यहां तक आ गए थे, 4 यहां तक, और हमें 24 है 30 से नीचे नीचे के, तो 6 आ चुके, तो कितने बच गए 18 बच गए, वही हमने लिखा है। तो अब यही पैटर्न आगे चलेगा, तो वही हम कर लेंगे 45 में से क्या करेंगे भाई 24, यानी कि 24 का मतलब यहां तक के खत्म कर दिए हमने यहां तक के पॉलिसी होल्डर हटा दिए, तो जो बचेंगे 45 में से वो इस इंटरवल के बच जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहां कितना बच गया, देखो 1 बच गया और 2 बच गया। यहां पे देखें तो 78 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब आप 75 में से 45, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ 89 में से आप 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, फिर 92 में से 89 3 आ जाएगा, 98 में से 92, देखो यहाँ से कर रहा हूँ मैं 92, तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, और 100 में से 98 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा भाई। ये पैटर्न फॉलो करके भी आप इसको फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। ऐसे हो काम यही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे 100 में से 98 सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब क्या है 98 कब था, ये 98 में सभी शामिल हो गए, ये सब शामिल है, ये सब टोटली यहां तक 98 में,
ठीक है। तो 100 में से 98 करेंगे तो इससे पीछे हट जाएगा, मतलब इस इंटरवल में कितने कैंडिडेट हैं वो आ जाएंगे 2 कैंडिडेट, ठीक है भाई। ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी बना ली। अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि दी हुई तो है ना आपको, तो आप लिख लेंगे 2, 6, 24, 45, फिर कितना है भाई 78, 89, 92, 98 और 100। क्लियर भाई। अगर आप देखो आपने फ्रीक्वेंसी बना दी है, आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी, हम आपको बता रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में अगर बिलो आए, लेस देन आए, या अप टू आए, या फिर मोर देन आए, या ग्रेटर देन आए, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहेगी वो किसका काम करेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो हमने फ्रीक्वेंसी उससे बना लेनी है। देखो हमने इसमें फ्रीक्वेंसी बना ली है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमने बना ली है क्या वो ठीक बनी या नहीं बनी, तो अपना जो पैटर्न है वही फॉलो करके देख लें। देखो पहली फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं ना, 2 है 2 ही है, फिर क्या करते हैं इनमें इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 6 में 18 जोड़ेंगे 24, इसमें ऐड करेंगे 45, इसमें ऐड करेंगे तो 78, इसमें ऐड करेंगे तो 89, इसमें ऐड करेंगे तो 92, 98 और 98 में 2 ऐड करेंगे तो 100। इट मीन्स आपने बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी बना ली है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है भाई। अब देखो आपके पास, अब हमने निकालना है इसका मीडियन। क्या निकालना है भाई, मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे हम, मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और इसका मल्टीप्लाई जो आएगा किसके साथ, H के साथ। क्लियर है। अब हमने इनकी जो वैल्यूज हैं वो लिख लेनी है भाई। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मीडियन क्लास है हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप करें क्या, n/2 करके देखें, n/2 करो भाई। n की अगर बात करें तो n का काम फ्रीक्वेंसी करती है टोटल, इसका जो समेशन आएगा ना, समेशन ऑफ fi, या आप n बोल दें इसको, एक ही बात है, n इज इक्वल टू, n कितना है भाई अपना, यहां पे देखें तो n कितना है अपना 100, कितना है भाई 100। देखो आप ऐड करके देख लें, 6 2 8 3 11 12 15 16 और 8 24 और 4 28 और 2 ये रे भाई 30, 3 बच गए, फिर 3 एक 4 2 6 9 10 100 आ गए। n की वैल्यू कितनी है अपनी 100, ठीक है। क्योंकि पॉलिसी होल्डर जो थे वो कितने थे 100 थे ना, तो फ्रीक्वेंसी तो भाई 100 ही आनी है। तो n का काम कर रहे हैं ये, या समेशन ऑफ fi बोल दें आप, तो 100/2 करेंगे तो कितना आया 50, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें मीडियन क्लास डिसाइड करनी है, इसको देख के, इसको क्या देखेंगे, यहां 50 आई फ्रीक्वेंसी, आप ये सॉरी n/2 की वैल्यू 50 आई, तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चले जाना है, और उसमें 50 से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी आपको दिखाई दे रही है, नियरेस्ट ग्रेटर, जो पहली ग्रेटर आएगी वो आपने ले लेनी है। अब यहां पे देखें तो 50 से ग्रेटर, देखो ये तो 45, तो नीचे रहेगा 78 है, तो ग्रेटर ये भी, लेकिन पहले ग्रेटर कौन सा आया ये, तो ये जो है ये इसके सामने की जो क्लास रहेगी वो किसका काम करेगी, मीडियन क्लास का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मीडियन क्लास की अगर बात करें, हम लिख देते हैं यहीं पे मीडियन क्लास मीडियन क्लास क्या आ गई आपकी 35 से 40। क्लियर है भाई। अब आपने क्या करना है, जब मीडियन क्लास आ गई तो आप एल की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, तो एल की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई अपनी 35। क्लियर, एल की वैल्यू लोअर लिमिट इसकी 35, n/2 की हम निकाल ही चुके। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की अगर बात करें तो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CF की वैल्यू आपने जो इसके सामने CF है वो नहीं लेना है, इससे प्रीसीडिंग लेनी होती है पहले की, तो वो कितनी है 45। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं भाई, पहले वाली CF। F की वैल्यू, F की बात करें तो F कितना है, अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया है, केवल आपने इंटरवल सेट कर लेने हैं और फ्रीक्वेंसी में बना लेना है बस, उसके बाद कुछ नहीं बचता। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ये वाली लेनी है आपने, कौन सी, जो इसके सामने है ये किसका काम करेगी अपना
एफ का काम 33, ठीक है। और क्या बच गया, एच क्या है भाई इनमें, गैप, और एच कितना है अपना, एच यूज में लेंगे कितना, 5। क्लियर है, सब वैल्यूज आपने लिख लेनी है, फॉर्मूला आपने लिख लेना है, ये है आपका फॉर्मूला। क्लियर है, एन की वैल्यू आपने निकाल ली, एन की वैल्यू से आपने n/2 करके देख लिया, 50 आया था, उससे आपने मीडियन क्लास डिसाइड कर ली और ये वैल्यूज आपने लिख ली। अब आपने क्या करना है, इनको फॉर्मूले में रख लेना है भाई, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला ये है, इसमें रखेंगे और हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इस साइड क्या जो है, अब यहां पे देखें भाई, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपने पास, एल कितना आया अपना, एल की वैल्यू आई अपने पास 35 प्लस n/2 कितना है, फॉर्मूले में रख रहे हैं ना हम, और n/2 आया अपना कितना, 50, यही है ना, n/2 हमने निकाला है कितना, 50, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ये लिखी है 45 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी 33, इनटू में एच कितना है 5। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है, तो 35 प्लस 5 बचा इधर और 5 बाहर है मल्टीप्लाई में, तो 25 हो जाएंगे भाई बाई 33। आप इसको डिवाइड करेंगे 33 से, 25 को पॉइंट लगा के 0 लगा लें, कितने पे चला जाएगा ये 7 पे, तो देखो 7 से ये पॉइंट लगा लेंगे भाई, 7 से 7 21, 2 7 21 और 2 23 भाई, यहाँ कितना 9 बच गया और यहाँ 1 बच गया। अब 0 लगाएंगे आप और 0 उतारेंगे, अब कितने पे जाएगा ये, 3 से 5 पे चला जाएगा अब ये, ठीक है। 6 से अगर देखेंगे तो 6 18, 1 6 18 और 1 19, ज्यादा जाएगा भाई, 6 पे 5 पे चला जाएगा ये, 5 से कितना गया ये, 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, ठीक है। आप 2 डेसिमल तक निकाल लें, ज्यादा आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया 35 प्लस 0.75 और ये आ गया 35.75 ईयर्स। अप्रोक्स लिख देंगे आप ब्रैकेट में, क्या लिख देंगे, अप्रोक्स। भाई डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है तो आप क्या कर लेंगे, अप्रोक्स लिख देंगे। 2 डेसिमल तक आप निकाल दे, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपका मीडियन भाई, ये क्या आ गया आपका मीडियन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन की प्रॉब्लम आ जाती या ग्रेटर देन की, तो हम उसको कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, वो अब हम देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मोर देन की कंडीशन देखेंगे हम। देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एज इज इन ईयर्स। अब ये वो एग्जांपल नहीं है, एक अलग एग्जांपल हमने ले लिया है, कोई भी कैसा भी हो सकता है क्वेश्चन। आपके पास अगर इस प्रकार लिखा है मोर देन 0, मोर देन लिखा है या ग्रेटर देन भी आ सकता है आपके पास। मोर देन 0 ईयर के कितने हैं भाई, 25 पीपल हैं, ठीक है ना। मोर देन 5 ईयर के कितने हैं, 21 हैं। मोर देन 10 के कितने हैं, 17 पीपल हैं। इस प्रकार ये डेटा अपने पास गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, इसकी क्लास इंटरवल लिख ली है। अब क्लास इंटरवल लिखेंगे तो हमने कैसे लिख लेनी है, क्वेश्चन करेंगे उसके लिए अपने क्लास इंटरवल लिख लेनी है, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना भाई। ये जो दिए गए हैं नंबर ऑफ पीपल, ये किसका काम कर रहे हैं, हमने आपको बताया है, चाहे मोर देन हो या लेस देन, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें तो मोर देन 0 है, फिर 0 से 5, 5 से मोर देन 10, मोर देन 15, सब में कितने कितने का गैप है, 5 5 का। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल बना लिए 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे हमने इंटरवल बना लिए। लास्ट में मोर देन 30, तो 30 से 35 तक आपने बना लेना है, 5 के गैप पे ही। अब हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर बात देखें तो वही लाइन हम खींच लेंगे और यहाँ पे जो इंटरवल हमने लेने हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे मान लो 0 है, 5 है, 10 है, 15, फिर कितना है 20, 25, 30, 35 तक, ठीक है। यहां पे अगर देखें तो आपको क्या बोला है, मोर देन 0 25 पीपल हैं। मोर देन 0 से ज्यादा कितने पीपल हैं, मतलब सब आ गए, कितने हैं 25 है भाई, 0 से ज्यादा हो गए ना। और मोर देन 5 से ज्यादा कितने हैं, 5 से ज्यादा देखें तो कितने अपने पास 21 हैं।
तो अगर अपने को 0 से 5 में पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देखो 25 यहां से स्टार्ट हुआ ना भाई यहां तक, और हमें ये चाहिए, और ये कहां से, यहां से स्टार्ट हुआ, तो 0 से 5 के बीच में कितने पीपल आए, 25 में से आप क्या कर देंगे 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 4 पीपल आए। क्लियर है आप, लेकिन 0 से 5 में कितने आए 4, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। और अगर आपको आगे देखना है तो देखो अब आपने 5 से और आगे तक मोर देन 5, 5 से बड़े के लिए 21 पीपल थे, मोर देन 10 ईयर के लिए 17 पीपल हैं, तो 10 से ऊपर कितने हैं 17 पीपल। तो ये कितने बच गए भाई, देखो यहां से शुरू थे लास्ट तक तो 21 थे मोर देन, है ना, और ये कितने हैं 17, तो यहाँ कितने बच गए 4 बच गए यहाँ। मतलब क्या किया आपने, फिर 21 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया, यही बात है। ठीक है भाई, तो क्या हो रहा है इसमें कि हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमने 4 लिखा, फिर हमने इसमें से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फिर 4 आया। फिर क्या करेंगे हमने 21 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर कितना आएगा 11 में से 8 को करेंगे 3 आएगा, 8 में से 6 को करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और 6 में से 4 को करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें तो आपने क्या लिखा है, देखो अब आपको ये जो इंटरवल है इसमें क्या आएगा वो हम देख रहे हैं, है ना, सभी लिख लिया हमने। अब यहां पे बात देखें तो देखो यहां लास्ट में अगर बात करें तो मोर देन 20 था भाई, मोर देन 20 की अगर हम बात कर लें तो 20 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो मोर देन 20 थे 8। ठीक है, और मोर देन 25 कितने थे भाई 6, तो इसमें कितने बच गए 2 बच गए, 20 से 25 में हमने 2 ही लिखे हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करें हम किसकी, मोर देन 25, तो हैं अपने पास कितने, मोर देन 25 हैं अपने पास 6, और मोर देन 25 6 हैं, और मोर देन 30 कितने अपने पास 4 हैं, तो यहां कितने बच गए 2 बच गए। क्लियर है, यहां कितने बच गए 6 में से 4 घटाएंगे 2 बच गए भाई। क्लियर। अब यहां पे देखें तो मोर देन 34 हैं, तो ये तो सेम ही आएंगे, 4 के 4 ही आएंगे। क्लियर है ना, 32 35 कितने आएंगे 4। और अगर आपको देखना है कि आपने फ्रीक्वेंसी ठीक लिखी है या नहीं लिखी, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब यहां लिखेंगे तो क्या होगा भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जब जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इसकी लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखें तो इनका ऐड कितना आ रहा है आप वो देख लीजिए, टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड जो है वो कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। ठीक है, देखो इनमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ये है ना, इसमें उल्टा लिखेंगे 25 फिर कम है, और जो हमने क्वेश्चन किया है अभी उसमें क्या था, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले छोटी थी फिर बड़ी 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 बड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन थी, लेस देन की कंडीशन थी, और यहाँ मोर देन की है, तो मोर देन की है तो यहाँ बड़ी आएगी फिर उसके बाद छोटी आएंगी, है ना, और उसमें क्या था लेस देन था इसलिए वहां छोटी थी फिर बड़ी थी। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये 25 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सब का सम भी 25 आना चाहिए आपका। अगर ऐसा है तो आपने ठीक लिखा है, अदरवाइज आपने मिस्टेक कर दी है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कितना है, देखो 4 2 6 2 8 3 11 11 और 6 17 4 21 और 4 25, तो मतलब आपने ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। अब आप क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, आपने इसको नहीं देखना है, अब ये नहीं देखेंगे, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए भाई। 4 है तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 3 17, और 17 और 2 19, फिर 21 और 4 ऐड करेंगे तो 21 में 25। देखो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है वो इसके इक्वल, इनके सम के इक्वल आता है ना भाई, ये हमने आपको काफी क्वेश्चंस में बताया है। तो आप इस प्रकार आगे इसको आप प्रोसीड कर लेंगे। मीडियन वगैरह कुछ बताना होगा तो मीडियन क्लास हम फाइंड आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का, ये हम एग्जांपल लेके आपको बता रहे थे कि मोर देन की कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।